अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल करते थे। हुजूर फरमाते हैं अलबादी बिस्सलाम बरीउम मिनल किबर, जो सलाम में पहल करता है अल्लाह उसके दिल को तकब्बुर से पाक फरमा देता है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप डेली बेसिस पे बाजार जाते थे, तो किसी ने पूछा ए अब्दुल्ला, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है? तो आपने कहा कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बस जब से मैंने रसूल रहमत का फरमान सुना है कि जो सलाम में पहल करता है अल्लाह उसके दिल को तकब्बुर से पाक फरमा देता है। मैं बाजार जाता हूँ, छोटा मिलता है उसको सलाम करता हूँ, बड़ा मिलता है उसको सलाम करता हूँ, उस्ताद मिलते हैं उसको, वालिद जब मैं घर में दाखिल होता हूँ मिलता है उसको सलाम करता हूँ, जब मैं शाम को घर पलटता हूँ अल्लाह मेरे दिल को तकब्बुर से पाक फरमा देता है। एक तो सलाम में पहल करें, सलाम में पहल करेंगे सर। कल ऐसा हो कि टीचर आपको सलाम में पहल ना करे, क्योंकि एटिकेट्स ये हैं सलाम के। रसूल रहमत फरमाते हैं कि छोटे को चाहिए वो बड़े को सलाम करे, जो मोटरसाइकिल पे है उसको चाहिए वो साइकिल वाले को सलाम करे, जो गाड़ी पे है उसको चाहिए कि वो मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे। यानी लेवल जो है वो नीचे की तरफ हमने देखना है, हमने ऊपर की तरफ नहीं देखना। तीसरी और आखिरी बात मैं आपसे जो करने लगा हूँ वो ये है कि अगर मैं और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं तो प्यार का तकाजा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो प्रैक्टिस की है मैं भी वही करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से काम करते थे। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कितने वो नौजवान है जो अपने कपड़े खुद धोते हैं? झूठ नहीं बोलना, माशाल्लाह। एक देखिए, मोहब्बत के अंदर तकलीफ लाजिम है। मेरे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में झाड़ू खुद देते थे, कपड़े खुद वॉश करते थे। इवन के आज का नौजवान कहता है, आप ये जब जाएंगे ना एक्सपीरियंस से निकल के एफएससी करके आप यहाँ पीएस करके निकलेंगे तो बाहर ना आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। आप जाएं जनाब वेस्टर्न ममालिक में, आप जाएं गल्फ एरियाज में, आप वहां जाएं, अच्छा एमफिल भी कर ली, पीएचडी भी कर ली, मायूसी है। सीरत से क्या पता चलता है? मेरे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने कठिन हालात थे, कोई पैसा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया था? आप एक यहूदी के बाग में चले गए और गुठली इकट्ठी करते हैं, सर गुठली इकट्ठी करते हैं आप। आज का नौजवान कहता है कि भाई स्टार्ट के अंदर मेरी सैलरी लाखों में होनी चाहिए। ये आपने ना गलत चूज किया है। हमेशा जो दौड़ होती है वो फिनिश लाइन से स्टार्ट नहीं होती, रनिंग हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होती है। तो आप शुरू कर रहे हैं फिनिश लाइन से, आप कामयाब नहीं हो सकते। मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, आप नीचे से बढ़े। मेरे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने काम स्टार्ट किया नीचे से, और फिर जो सबसे बड़ी ताकत थी जिसका आज हमारे नौजवानों में फुकदान है, आपने सबसे पहले डिग्री नहीं दिखाई कि जनाब मैं सुपीरियर कॉलेज से पढ़ के आया हूँ मुझे जॉब दें। मुस्लिम भी खड़े थे, गैर मुस्लिम भी खड़े थे। आपने सबसे पहले अपना कैरेक्टर पेश किया कि लोगों बताओ मेरे बारे में तुम क्या कहते हो। अब मुस्लिम तो कहते थे सादिक और अमीन, आप सीरत पढ़ के देखें, उसका पढ़ के देखें, जो नॉन बिलीवर्स थे, नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने भी कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सादिक और अमीन पाया। इसलिए वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि ज़बान की तबलीग से किरदार की तबलीग ज्यादा मौसम। कोशिश करें अच्छी आदत जो मेरे रसूल रहमत की है उसको बिल्डअप करें। ये मैं और आप बेटा, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, जिस दौर में पनप रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये दज्जाल का दौर है। दज्जाल आने वाला है और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। दज्जाल दजल से है, दजल का माना है फरेब, धोखा। ये मोबाइल ना दज्जाल नहीं है, लेकिन ये दज्जाल का एक सिंबल है। अब आपकी तवज्जो है माशाल्लाह जब मैं बात करने लगा हूँ, ये दज्जाल का एक सिंबल है। आपने दज्जाल का एक सिंबल पढ़ा है, निशानी पढ़ी है कि कुर्बे क़यामत आएगा, उसकी आंख कहाँ पे होगी? आंख ये देख लें आप कि मोबाइल के दरमियान में आंख है। मेरे नौजवान की आज जवानी जाया हो चुकी है, अपने हाथों से जवानी जाया कर रहे हैं। तो आप बेटा इस दजल से, इस फरेब से अगर बचना चाहते हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा सूरह कहफ पढ़े। सूरह कहफ, चारों वाकयात सूरह कहफ के अंदर इस दजल से बचने के लिए। पहला वाकया असहाबे कहफ, जब ये बादशाह के महल के अंदर थे, दुनिया की सारी सहूलतें इनके पास थी। आज मुसलमान मार क्यों खा रहा है? टोटल तादाद कितनी है मुसलमानों की, आप बताएंगे? 2 अरब मुसलमान है। ज्यूस कितने यहूदी पूरी दुनिया में?
1 करोड़, अराउंड अबाउट 1.5 करोड़, 1 करोड़ यहूदी है, 2 अरब मुसलमान है, कितनी मार हम खा रहे हैं। वजह सिर्फ क्या, इकबाल ने कहा था बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीद। मुझे बता तो सही और काफी क्या है। सबसे बड़ी जो नेमत है बेटा मेरे और आपके पास, वो है ईमान। अब ये दजल कैसे, धोखा कैसे। आप अपना लेबोरेटरी टेस्ट जो है ना, मैं आपको फ्री में देके जा रहा हूँ। आप कहते हैं कि सर हम इस एडिक्शन का शिकार नहीं है, हम इसके नशे ही नहीं है, आम अल्फाज में फ्री का मैं टेस्ट ले रहा हूँ। आप ना एक दिन के लिए इस मोबाइल को सेपरेट कर दें। अगर आपको ये लगे कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, मेरा अब्बू चला गया है, तो इट मीन्स कि आप इस नशे में गिरफ्तार हैं, इस एडिक्शन में मुब्तला हैं। और मैं टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो इस वक्त इस दजल और फ्रेब से हो रहा है। मैं आपको बताऊं, ये जो पोर्न वेबसाइट्स हैं, फुहश वेबसाइट्स, वेस्टर्न ममालिक से ये सारा पैटर्न आ रहा है आपके नेट के ऊपर। हम कहते हैं कि हमने यूज से बदला लेना है, हमने इसराइल को हराना है। आज का नौजवान यहाँ, वो बच्चा जो इन वेबसाइट को देखता है, कुरान नहीं पढ़ रहा, सूरह कहफ को नहीं समझ रहा, वो फलस्तीन में, गजा में मारे जाने वाले बच्चे बच्चियां, बूढ़े जवान, उनमें वो बराबर का शरीक है, वो भी कातिल है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, कैसे आप रिसर्च पेपर पढ़ें। जो भी नौजवान इन वेबसाइट पे जाता है, यूज नॉन मुस्लिम, वो जब ट्रैफिक आती है ना, तो वो इससे अरबों डॉलर जनरेट कर रहे हैं। कौन जनरेट करके दे रहा है? आज का मुस्लिम। और हैरानगी होगी कि मेरे मुल्क के नौजवान पूरी दुनिया में इन वेबसाइट को देखने वालों में दूसरे नंबर पर हैं। ये है बेटा इसका वो दजल।